नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है। तो क्लास 9th में जो रस आपको दिया गया है, 2 रस आपको पढ़ने हैं, तो वो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज आपको इस वीडियो में रस के बारे में, क्लास 9th के विद्यार्थी के संबंध में जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई हैं। तो प्रत्येक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। आपको सभी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आने वाली हैं। रस के भाग, रस के प्रकार, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। क्या होता है स्थायी भाव, क्या होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व, जो काव्य के सौंदर्य के तत्व होते हैं वो 3 होते हैं: रस, छंद एवं अलंकार। यानी कि काव्य का सौंदर्य जो होता है वह रस, छंद एवं अलंकार होते हैं। उसमें से रस आज आप समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रस होता क्या है। अगर हम आप देखें तो यहाँ पर लिखा है, रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असौ इति रसा के रूप में हुई है। अर्थात जो चखा जाए, जिसका आस्वादन किया जाए अथवा आनंद की प्राप्ति हो, वही रस है। अर्थात कोई भी ऐसा दृश्य, कोई भी ऐसा काव्य जिसको पढ़ने पर हमें किसी आनंद की अनुभूति हो, तो वही आनंद हमारा क्या कहलाता है? हमारा रस कहलाता है। आचार्यों ने भी रस को काव्य की आत्मा कहा है। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे है, रस के 4 अंग माने गए हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए, रस के 4 अंग माने गए हैं। क्या? रस के 4 अंग माने गए हैं। अंग यानी कि भाग। रस के 4 भाग होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दें कि रस के प्रकार 11 होते हैं, जबकि उसके अंग 4 होते हैं। यानी कि भाग और प्रकार में आप अंतर स्पष्ट करना सीखिए। रस के प्रकार 11 होंगे और उसके भाग 4 होंगे। अब भागों की बात करें तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 अंग माने गए हैं। किसके? रस के। प्रत्येक को अच्छे से समझते हैं ताकि आपको रस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। रस की आप मेन पॉइंट समझ जाएं, उसके बेसिक आप समझ जाएं। अगर हम बात करें अस्थाई भाव की, अस्थाई भाव, तो यहाँ पर अस्थाई भाव नाम से ही समझ में आता है, अस्थाई जो स्थिर हो। अभी हम पढ़ते हैं, देखिए, सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई, यानी कि वह भाव जो अस्थाई रूप से, जो स्थिर रहता है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक स्थिर रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। यही भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने अस्थाई भाव 9 माने हैं। अब उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। अभी आप कहेंगे कि हमने आपको 11 रस बताया। देखिए, 9 रस शुरू में माने गए थे, बाद में 2 रस को और ऐड किया गया, तो टोटल आपके कितने रस हो जाते हैं? 11। अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 रस आपको यहाँ पर दिया गया है: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। और उसके बाद 2 रस और जोड़ा गया, कौन कौन सा? वात्सल्य और भक्ति रस। प्रत्येक रस का एक अपना अस्थाई भाव होता है। प्रत्येक रस का अपने एक अस्थाई भाव होता है। और हमने ये जाना कि अस्थाई भाव सदैव स्थिर रहता है, अस्थाई भाव चेंज नहीं होता, तो उसी प्रकार प्रत्येक रस का अस्थाई भाव होता है। तो अगर हम देखें तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव हमारा रति हो जाएगा, हास्य रस का अस्थाई भाव हास हो जाएगा, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। और बाद में जो 2 रस जोड़े गए, बाद में जिन 2 रसों को और जोड़ा गया, वात्सल्य और भक्ति रस, इन दोनों का जो स्थायी भाव है वह रति है। रति किसका था? श्रृंगार का। तो देखिए, श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति, इन तीनों रसों का स्थायी भाव एक ही है, वह है रति। रति अर्थात प्रेम। अब यहाँ आप देखेंगे कि जब रति बालक के प्रति होती है तो वात्सल्य, और जब भगवान के प्रति होती है तब भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर जो 2 नए रस जोड़े गए, वात्सल्य और भक्ति रस, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि जब प्रेम बालक के प्रति प्रकट किया जाता है तो उसे वात्सल्य रस के अंतर्गत रखा जाता है। जब भगवान के प्रति उसे प्रकट किया जाता है तो उसे भक्ति रस के अंतर्गत रखा जाता है।
अस्थाई भाव आपने समझा। अस्थाई भाव वह भाव होता है जो स्थिर रहता है, जो सहृदय के हृदय में विद्यमान रहता है, स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, उससे हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव प्रारंभ से लेकर अंत तक चेंज नहीं होता। प्रत्येक रस का एक अपना अस्थाई भाव होता है, उसको आपने यहाँ पर समझा। आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है हमारा विभाव। विभाव में क्या है? देखिए, विभाव हमारा यहाँ पर है जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, वह विभाव कहलाता है। अर्थात वह कारण जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, उसे ही हम विभाव कह देते हैं। अर्थात अस्थाई भाव का कारण विभाव होता है। अस्थाई भाव की उत्पत्ति किसके कारण हुई, वही कारण हमारा क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। जिसके कारण हमें रस को प्राप्त हम रस को प्राप्त करते हैं, जिस अस्थाई भाव का कारण जो होता है उसे हम विभाव कहते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब इनको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम बात करें आलम्बन विभाव की, तो आलम्बन विभाव हमारा क्या हुआ? वह कारण जिस पर भाव अवलंबित रहता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उससे आलम्बन कहते हैं। आलम्बन विभाव वह कारण है जिस पर भाव अवलंबित रहता है। अर्थात हमारा जो अस्थाई भाव होता है, जिस चीज पर अवलंबित रहता है, जिस चीज पर आश्रित रहता है, वह हमारा आलम्बन विभाव होता है। अर्थात जिस सिंपल सा जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में, समझ रहे हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में आलम्बन उत्पन्न होता है, उससे रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसे हम आलम्बन कहते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। सिंपल सा देखिए, जिस चीज के कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे आलम्बन कहते हैं। समझ रहे हैं? जिस चीज के कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे आलम्बन कहते हैं, और जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हम आश्रय कहते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, उससे और अच्छे से आप समझ जाएंगे कि पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु पर विलाप करती हुई शैव्या आश्रय है और रोहिताश्व आलम्बन है। यहाँ शोक अस्थाई भाव। देखिए, यहाँ पर क्या, पुत्र जो रोहिताश्व है, वो क्या है? हमारा आलम्बन है। क्योंकि उसी के कारण शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है। रोहिताश्व की मृत्यु के कारण शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमारा रोहिताश्व क्या हुआ? हमारा रोहिताश्व आलम्बन हुआ। और ये शोक नामक अस्थाई भाव किसके मन में उत्पन्न हो रहा है? रोहिताश्व की मां शैव्या के अंदर उत्पन्न हो रहा है, शैव्या के मन में उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमारी शैव्या क्या हुई? वह आश्रय हुई। सिंपल सी बात, जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वह हमारा आलम्बन होता है। तो इस उदाहरण में रोहिताश्व के कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो हमारा रोहिताश्व क्या हुआ? हमारा रोहिताश्व आलम्बन हुआ। और जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह हमारा आश्रय कहलाता है। तो रोहिताश्व की माँ के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए रोहिताश्व की माँ शैव्या क्या हुई? वह क्या हुई? वह आश्रय हुई। आगे बात करते हैं। आगे हमारा है उद्दीपन विभाव। हमने अभी आलम्बन विभाव पढ़ा। आलम्बन विभाव के अंदर हमने समझा आलम्बन क्या होता है, और उसके बाद हमने समझा आश्रय क्या होता है, उसके बाद हमने समझा आलम्बन विभाव क्या होता है। तो हमने पाया कि आलम्बन विभाव वह होता है, वह कारण है जिस पर भाव अवलंबित रहता है, जिस पर हमारा स्थायी भाव अवलंबित रहता है। आगे हम समझते हैं उद्दीपन विभाव क्या होता है। जो आलम्बन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं, प्रकट करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे भय अस्थाई भाव उद्दीप्त करने के लिए सिंह का गर्जन, उसका खुला मुख, जंगल की भयानकता आदि उद्दीपन विभाव हैं। अब उद्दीपन विभाव क्या होता है? जो आलम्बन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करता है। सिंपल सा आलम्बन विभाव देखिए, आलम्बन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करता है। अब हमारा अगर हम पिछला उदाहरण ले रोहिताश्व वाला, तो उसमें हमारा आलम्बन क्या था? रोहिताश्व। अब उसके उत्पन्न भावों को दीप्त करता, उसके जो उत्पन्न भावों को दीप्त, यानी कि जैसे रोहिताश्व था वो हमारा आलम्बन था, उसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि अब उसका शरीर काम नहीं करेगा, तो उसका
नीला पड़ना, मृत्यु होने पर शरीर नीले पड़ने लगती है, तो उसके शरीर का नीला पड़ना हमारा क्या हो जाएगा, उद्दीपन विभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्दीपन विभाव हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि आलंबन द्वारा जो चीज़ें प्रकट होती हैं, आलंबन द्वारा जो भाव उद्दीप्त होते हैं, प्रकट किए जाते हैं, वो हमारा क्या होता है, उद्दीपन विभाव होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आ जाता है हमारा अनुभाव। अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। सिंपल सा, अभी देखिए जो हमने उद्दीप्त विभाव पढ़ा, उसमें हमने क्या जाना कि जो हमारा आलंबन है उसके द्वारा उत्पन्न भाव, उसके भावों को उद्दीप्त जो करता है वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो आलंबन के जो भाव होते हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, किंतु जो हमारा आश्रय होता है उसकी जो बाह्य चेष्टाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, कांपना, पसीना। अगर हम अपना पिछला उदाहरण है रोहिताश और शैव्य वाला, तो उसमें हमारी शैव्य जो थी वो हमारी आश्रय थी, और शैव्य की जो अनुभव होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे उसका रोना, उसका कांपना। कभी कभी लोग शोक के कारण उनकी शरीर कांपने लगती है, फिर उनका एकदम हक्का बक्का हो जाना, ये सारी चीज़ें। तो शैव्य के यहाँ पर अगर हम देखें तो शैव्य के अश्रुबाना यानी शैव्य का रोना, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अनुभव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बिना किसी भावोद्रेक केवल भौतिक परिस्थिति के कारण यदि ये चेष्टाएं दिखलाई पड़ती हैं तो उन्हें अनुभव नहीं कहेंगे। जैसे जाड़ी के कारण कांपना, गर्मी से पसीना निकलना, सिंपल सी बात, अगर किसी भौतिक परिस्थिति के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बाह्य चेष्टाएं देखने को मिलती हैं, तो उसे हम अनुभव नहीं कहते हैं। सिर्फ अनुभव हम उसे कहेंगे जो भावोद्रेक के यानी कि जो भाव के कारण आपकी बाह्य चेष्टाएं देखने को मिलेंगी, हम उसे भाव कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा संचारी भाव। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा संचारी भाव। तो आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। यह मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं, जबकि अस्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। सिंपल सी बात, अगर आप संचारी भाव को समझना चाहते हैं तो संचारी भाव यहाँ पर सिंपल से लिखा भी है कि पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं, यानी कि संचारी भाव अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं, तुरंत आते हैं तुरंत चले जाते हैं। अस्थायी भाव को बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा संचारी भाव। अस्थायी भाव शुरू से लेकर लास्ट तक टिका रहता है, जबकि संचारी भाव क्षण भर के लिए आता है और तुरंत चला जाता है। प्रत्येक रस का अस्थायी भाव तो निश्चित है, मैंने आपको बताया, पर एक ही संचारी अनेक रसों में हो सकता है। यानी कि जो संचारी रस होता है, जो हमारा संचारी भाव होता है, वो प्रत्येक अनेक रसों में हो सकता है। जैसे शंकर श्रृंगार में भी हो सकती है और भयान रंग में भी। अस्थायी भाव भी दूसरे रसों में संचारी भाव हो जाते हैं। जो हमारे अस्थायी भाव होते हैं वो दूसरों रसों में संचारी भाव का भी काम कर जाते हैं, और जो हमारा ये संचारी भाव होता है वो कई रसों में देखने को मिल जाता है। जैसे हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य श्रृंगार रस में संचारी भाव बन जाता है। जो हमारा हास्य रस का अस्थायी भाव है हास्य, वह श्रृंगार रस में क्या बन जाता है, संचारी भाव बन जाता है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि क्या संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, तो आगे आ जाता है हमारा श्रृंगार और वीर रस। अगर हम श्रृंगार और वीर रस की बात करें तो ऊपर कई रसों के नाम बताए जा चुके हैं। उनमें से पाठ्यक्रम अनुसार श्रृंगार और वीर रस की कुछ आवश्यक बातें नीचे लिखी जा रही हैं। तो क्लास 9 को श्रृंगार रस और वीर रस, दो ही रस आपको पढ़ने हैं। अगर हम बात करें श्रृंगार रस की, तो प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव, रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। सिंपल सी बात, प्रेम और प्रेमिका के मन में जो हमारा स्थित भाव होता है, स्थित स्थायी भाव क्या है, प्रेम और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव रति होता है। रति का अर्थ क्या होता है, प्रेम। तो उसके कारण जो आनंद उत्पन्न होता है वही श्रृंगार रस कहलाता है। हमने पढ़ा कि जो रस होता है वह किसी काव्य को पढ़ते देखते समय, जो हमारा किसी काव्य को पढ़ते या किसी दृश्य को देखते समय जो हमारे मन में आनंद उत्पन्न होता है वही रस कहलाता है। तो सिंपल सी बात, प्रेम और प्रेमिका के मन में स्थित जो अस्थायी भाव होता है, यानी कि कौन सा स्थायी भाव होता है, तो वो रति होता है। तो उसके कारण जो हमें आनंद प्राप्त होता है वही हमारा रस कहलाता है। श्रृंगार रस के दो भेद माने गए हैं, संयोग और वियोग, और वियोग को विप्रलंब भी कहा जाता है। जिस रचना में नायक नायिका के मिलन का व्याख्यान होता है, वर्णन होता है, उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। और जिसमें उनके विरह का यानी कि उनके बिछड़ने का
वर्णन होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा वियोग अथवा विप्रलंभ श्रृंगार रस प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। तो संयोग में यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, लता ओट तब सखिन लखाएं, श्यामल गौर किशोर सुखाएं, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनोनि निधि पहचाने। यहाँ रति भाव की आश्रय सीता है। हमने क्या पढ़ा था, जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वह हमारा क्या होता है, आश्रय होता है। तो यानी कि किसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, सीता के मन में। आलंबन राम है, हमने क्या पढ़ा था, जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वह हमारा आलंबन होता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा अस्थाई भाव रति उत्पन्न हो रहा है वह किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, राम जी के कारण उत्पन्न हो रहा है। और किनके मन में उत्पन्न हो रहा है, तो वह सीता माता के मन में उत्पन्न हो रहा है। रथ यानी कि प्रेम नामक अस्थाई भाव किसके मन में उत्पन्न हो रहा है, आश्रय के मन में उत्पन्न होता है। तो आश्रय यहाँ पर कौन है, सीता माता। किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आलंबन के कारण उत्पन्न होता है। आलंबन कौन है, हमारे श्री राम। आगे पढ़ते हैं। उद्दीपन लता मंडप आदि हैं। उद्दीपन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है, देखिए जो आलंबन के भाव को प्रकट करते हैं वो उद्दीपन है। अब यहाँ पर उद्दीपन लता मंडप है, और राम का मोहक रूप तथा लोचन का ललचाना और अपलक दृष्टि से देखना आदि अनुभाव हैं। अभिलाषा हर्ष आदि संचारी हैं, क्योंकि वो कुछ क्षण के लिए रहेंगे। इस प्रकार अस्थाई भाव के जागृत होने से श्रृंगार रस की पूर्ण निष्पत्ति हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ वियोग में देखें, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर सीता माता और राम जी का वियोग हो रहा है, बिछड़ना, यहाँ पर उनका विरह हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो रावण था वो सीता माता को उठाकर लेकर चला गया था। तो राम जी उनको खोजने के लिए जब निकले तो वहाँ पर वो जंगल के पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात वो उनसे पूछ रहे हैं क्या तुमने सीता को देखा है। तो यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस हो गया। आगे देखते हैं वीर रस। तो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित अस्थाई भाव उत्साह के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। अर्थात अगर आपको किसी युद्ध या फिर किसी ऐसा कठिन कार्य करने के लिए आपके हृदय में अगर जो हमारा अस्थाई भाव होता है वीर रस का, यानी कि उत्साह जागृत होता है, तो वो आनंद, वो अस्थाई भाव, उस अस्थाई भाव उत्साह के जागृत होने पर जो आनंद हमें प्राप्त होता है वही हमारा वीर रस कहलाता है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। क्या, हमारा उत्साह नामक अस्थाई भाव, और किस रस की निष्पत्ति कर देता है, वीर रस की निष्पत्ति कर देता है। उदाहरण के तौर पर, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो, मुझे है आज की बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। अभिमन्यु अपने सारथी से कह रहे हैं ये वचन जो वीर रस को प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा समाप्त हो जाता है रस। तो आज के इस वीडियो में हमने रस पढ़ा, और काव्य सौंदर्य के जो छंद और अलंकार हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा जो चीज़ आपको अच्छी लगे और जिस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं। और आप अगर क्लास 9th या फिर 10th या फिर 11th या फिर 12th के छात्र हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 9th 10th 11th एवं 12th से संबंधित जितनी भी वीडियोस होंगी वो इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। तो उसको एक्सेस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।